ग्रामीण। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में एक विस्थापन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। कल के क्लास में बात किया था हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आज बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझिए क्या होता है इसमें, आसान है। मतलब इसमें दो एलिमेंट विस्थापित होंगे। कल के क्लास में एक एलिमेंट विस्थापित हुआ था। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, दो यौगिक होगा और दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। ध्यान देने वाली क्या बात इसमें है जो मैंने बताया है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, दो कंपाउंड जो होगा, जैसे देख लीजिए कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, दिख रहा है, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड ये, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, आयनों का आदान प्रदान करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, एग्जाम्पल समझेंगे बाद में। ABCD एग्जाम्पल देखकर मैंने बताया है, AB + CD तो बन गया AD + CB। कैसे बना, तो AB में से क्या किया, B और D में टक्कर हुआ तो B कम सक्रिय है और D क्या है, अधिक सक्रिय है, यही ना है। D उठ करके कहाँ चले आए, यहाँ पर, मतलब वो सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए, इसलिए जो कल मैंने बात किया था। D हटा दिया किसको, B को, तो बन गया AD, B चलाएंगे यहाँ पर तो बन गया CB। कुछ इस प्रकार से कहानी होंगे। जैसे इसको समझिए, क्या कहता है, सोडियम सल्फेट के विलयन में, है ना, सोडियम सल्फेट के विलयन में क्या किया है, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन को मिलाने से, इसको समझिए इस प्रकार से बुक में खोलिएगा, ठीक है। तो बुक में क्या है, इसका रिएक्शन दिया गया है, इसका फिगर बुक में दिया गया। हम बता देते हैं कितना नंबर पेज में ये मिलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में। ये मिल जाएगा पेज नंबर 12 में। आप देख सकते हैं एक फिगर यहाँ पर दिया गया है, पेज नंबर 12 में देखिए। इस चीज़ को हम दिखाते हैं। एक बीकर लिया है, बीकर नहीं है, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है ऐसे करके, ये अपना एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है बनाना होगा तब फिर बना सकते हैं। इसमें डाल दिया गया, इसमें क्या डाला हुआ, इसमें है बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परखनली, इसमें है बेरियम क्लोराइड, समझिए इसमें है बेरियम क्लोराइड, है ना। एक इसमें टेस्ट ट्यूब परखनली है और इस परखनली हमने क्या डाल दिया है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। उसके बाद और एक और परखनली लिया, जो बेरियम क्लोराइड है वो ये है बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2। इसका फार्मूला क्या हो जाएंगे, इसका फार्मूला होगा BaCl2। अब बेरियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे BaCl2 बन गया, 9th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हमने चर्चा किया है, बेसिक क्लास में सब चीज़ बताया गया है। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया BaCl2। अब इसमें क्या करेंगे, एक दूसरा परखनली लीजिए, है ना, और उस दूसरा परखनली में हम लोग क्या करेंगे, ये एक दूसरा परखनली इस प्रकार से है, ठीक है ना। इस दूसरा परखनली में किसका विलयन है, इसमें है सोडियम सल्फेट का विलयन, इसमें विलयन है सोडियम सल्फेट का विलयन। समझिए रिएक्शन क्या हो रही है, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परखनली, और दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि बेरियम क्लोराइड के विलयन में या सोडियम सल्फेट में कुछ कहिए, दोनों को एक दूसरे क्या किया गया है, मिक्स किया गया। और सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 पता होना चाहिए सबको। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होते हैं Na2SO4, ये कहानी है ना। यानी कि इस बात को, उस बात को जो वहाँ फिगर बनाया गया है, बनाना होगा फिगर बगल में दिखा सकते हैं सेम फिगर को, ठीक है ना। उस फिगर को लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है और रिएक्शन क्या हुआ है यहाँ लिखा गया है। हम लोग पे बात करते हैं, कहा सोडियम सल्फेट के विलयन में, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन को मिलाने से, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन को मिलाने से तुरंत क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये बेरियम सल्फेट का क्या बना है, सफ़ेद अवक्षेप। अब समझते हैं रिएक्शन। ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ, क्या कहा कुछ पल्ला नहीं पड़ा होगा। अब इसको हम समझाते हैं। Na2SO4 में मिलाया गया है BaCl2 को, और दोनों अभिक्रिया होंगे, किसको कौन हटाएगा, जो अधिक सक्रिय है वो कम सक्रिय वाला को हटा देंगे। अब देखिए, धातु धातु को हटाता है और धातु धातु को ही हटाता है। यहाँ है सोडियम, यहाँ है बेरियम, बात समझ में आ गया ना। नया वाला जो सक्रियता श्रेणी है शायद उसमें बेरियम नहीं दिया गया है, पुराना वाला हमें याद है उसमें बेरियम है। उसमें पुराना वाला, जैसे हमें पुराना वाला याद है, नया वाला में 2 पॉइंट इधर उधर है। पुराना वाला है पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस प्रकार से कहा है पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना। यानी कि उसमें देखा जाए तो बेरियम ऊपर आ रहा है और सोडियम क्या है, नीचे। बात समझ में आ रही है ना। बेरियम उसमें क्या आ रहा है, ऊपर, और सोडियम क्या है, इसका मतलब बेरियम अधिक सक्रिय है। बात समझ में आ गया ना। तो बेरियम किसको भगा देगा, सोडियम को भगा देंगे, और खुद उसका जगह क्या कर देंगे, ले लेंगे। तो बेरियम भगा दिया किसको, सोडियम को। एक मौका मारेगा, कहो भागो यहाँ से तू, तो बेरियम उठ के यहाँ आ जाएंगे, किसके सीट पर आ जाएंगे, सोडियम के सीट पर। तो बनेगा BaSO4, क्या बन जाएंगे, बेरियम का भी वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2। पिछला टक एंड टक होना चाहिए, तब होगा केमिस्ट्री समझ में। बिना पिछला याद किए हुए केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, डेली डेली करना पड़ेगा काम। तो ये उठ के यहाँ तो BaSO4 बन गया, और ये सोडियम उठ के यहाँ चला गया इसके सीट पर, तो बन गया सोडियम का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो बन गया NaCl। बात समझ में आ गया ना। तो बेरियम सल्फेट का नीचा तीर दिखाया, इसका मतलब अवक्षेप बन रहा है, प्रिसिपिटेट बना, लोग बात कर चुके हैं इस पर। नीचा तीर दिखाया मतलब अवक्षेप, ऊपर तीर दिखाया मतलब गैस बन के उड़ रहा है, तो प्रिसिपिटेट बना। यानी कि बेरियम सल्फेट का क्या बना, सफ़ेद अवक्षेप। इसमें क्या हुआ देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, एक यौगिक ये है दूसरा यौगिक ये है, दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। दो क्या बनाया है, नया यौगिक बनाया है। तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो दो का विस्थापन हो रहा है। कल के क्लास से बात किए थे, उसमें एक एक का विस्थापन हो रहा था, इसीलिए वो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, नोट यहाँ तक हो गया। चलिए तो आगे हम बात करते हैं इस पर, इसका और रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का, और रिएक्शन जो है उस रिएक्शन पर हम बात करते हैं क्या होती है, समझ में आएगा वो भी। तो दो दो विस्थापन होगा, एग्जाम में पूछ चुका है ये, ठीक है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी परिभाषा पूछ चुका है परीक्षा में, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी परीक्षा में परिभाषा पूछ चुका है। कुछ लोग जैसे पढ़ते हैं सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया करके, एग्जाम में एकल विस्थापन दो विस्थापन अलग अलग करके फरिया फरिया पूछा है, तो हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन नंबर 2 है, उसको देखिए। रिएक्शन नंबर को कहता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट विलयन में, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटासियम आयोडाइड का विलयन मिलाएंगे, Ki का मिलाएंगे। देख लीजिए, अब समझिए ये कहानी क्या हो रहा है। ये PbNO3 2 है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट है इसका नाम। इसका नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। इसका नाम है पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड इसको मिलाएंगे, रिएक्शन होगा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। टक्कर होगा लेड में और टक्कर होगा पोटासियम में। जीत होगी पोटासियम, क्योंकि पोटासियम ऊपर है और लेड क्या है, नीचे है। तो पोटासियम अधिक सक्रिय है, तो पोटासियम क्या करेंगे, लेड को हटा देगा, खुद उसके स्थान पर आ जाएंगे। तो पोटासियम का वैलेंसी होता है 1, और नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है। नाइट्रेट का भी क्या होता है, वैलेंसी 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं PbNO3, लेड नाइट्रेट बन गया। लेड नाइट्रेट बनेगा के उठ के यहाँ आया ना, तो KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। ये क्या है, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है ना, पोटासियम नाइट्रेट। चूंकि लेड का स्थान, लेड भाग गया, इसके स्थान पोटासियम आया, अब कौन बच गया बताइए। अब लेड उठ के देखिए, ये इसको भगा दिया, पोटासियम किसके स्थान पर आ चुका है, लेड के स्थान पर। तो कंपाउंड लिख दिया हमने, KNO3 लिख दिया। क्यों लिखा, कैसे लिखा, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का अदला बदली हो चुका है, बढ़ा चुके हैं। अब लेड कहाँ जाएगा उठ करके, इसके स्थान पर। तो PB और I में कंपाउंड बनाना है, PB और I से क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजन ग्रुप आते हैं। कौन कौन आते हैं, ध्यान रखिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का संयोजकता होता है -1। और लेड का होता है प्लम्बस और प्लम्बिक, असमें 2 इक में 3। तो यहाँ लेड का 2, इसका 1। सूत्र बनाइएगा इस प्रकार से। तो सूत्र क्या बनेगा, PB 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, और I क्या लिख गया 2। तो PB
I2। समझ में आ गया होगा रिएक्शन, इस प्रकार से कहानी होगा। और ये अवक्षेप रूप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड का, इसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, लेड आयोडाइड का ये क्या है, पीला अवक्षेप है। ठीक है। अच्छा, चूंकि सबका हमें लिखना लैंग्वेज नहीं है, इस रिएक्शन में क्या हुआ हम बताते हैं। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटासियम आयोडाइड का घोल डालने से लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है और साथ में क्या बनता है, पोटासियम नाइट्रेट। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन लिख कर हम बताते हैं, है ना। 3 नंबर में देखिए कौन रिएक्शन है। 3 नंबर में है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्या डालेंगे, इसके घोल में कहा है डालिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम। तो एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो परीक्षा दो रिएक्शन लिख दीजिए और डिफिनेशन लिख दीजिए, कम हो जाएगा। अब चलिए रिएक्शन लिखना आगे क्या है, हमने पहले भी कुछ प्रैक्टिस करवाया था इस पर। अब देखिए सोडियम और Ag में टक्कर होगा, चूँकि सोडियम ऊपर है, सोडियम क्या है, अधिक सक्रिय, तो सोडियम भगा देंगे Ag को, सोडियम भगा देगा Ag को। अब यहाँ आएंगे सोडियम, तो ये है Na और ये है NO3, इसका भी एक और इसका भी क्या होता है, तो क्या बन जाएंगे, NaNO3 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे उसको NaNO3, NaNO क्या बन गए, 3 बन गया। अब Ag चूँकि यहाँ से हट चुका है, सोडियम भी भाग गया इसके स्थान पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन गया AgCl। तो ये इसका सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बनता है। समझ में आ रहा ना। तो ये वाइट प्रिसिपिटेट है, सफ़ेद अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड का क्या बनते हैं, सफ़ेद अवक्षेप। इस रिएक्शन को लैंग्वेज में कैसे कहना है, लैंग्वेज में एग्जाम नहीं कहना है, सुन लीजिए। और NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा है कहानी। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट के सोडियम क्लोराइड डालने से सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यही लैंग्वेज में क्या कर देना हमें है, लिख देना है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में डालने से सिल्वर, वही लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, एक रिएक्शन और लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3 ले लिया। अगला रिएक्शन लीजिए 4 नंबर में, कहा है बैलेंस कर लीजिए अपना, रिएक्शन वैसे संतुलित ही है। समझ में आ रहा ना। रिएक्शन यहाँ संतुलित कीजिएगा तो यहाँ लगेगा 2, चूँकि हम संतुलित करने सिखा दिए हैं इसीलिए हम इसमें समय बर्बाद फिर नहीं करेंगे। चौथा रिएक्शन लीजिए Ki प्लस PbNO3 होल 2, Ki प्लस PbNO3 होल 2। चलिए अब इस रिएक्शन को लिखिए, कैसे लिखेगा ये। यहाँ देखिए पोटासियम है और यहाँ क्या है, लेड है। अधिक सक्रिय कौन है, पोटासियम अधिक सक्रिय है। पोटासियम यहाँ पर क्या है अपना, पोटासियम भगा देगा किस चीज़ को, लेड को, डिस्प्लेस्ड कर देंगे, उसके जगह पर खुद आ जाएंगे। तो कंपाउंड बनाना है तो उसको यहाँ लिख दीजिए। तो पोटासियम यहाँ आया, अब पोटासियम यहाँ आया, तब K और NO3 के साथ हमें बॉन्ड बनाना है। किसके साथ बॉन्ड बनाना है, K और NO3। यहाँ K है और यहाँ क्या है, NO3। पोटासियम का एक, इसका भी एक, इसका भी एक होता है, दोनों का एक एक होते हैं। अभी कई बार हमने दिखाया है। अच्छा, ये सब डिटेल में पहले पढ़ाए थे बेसिक क्लास में। तो कंपाउंड बन गया KNO3, कंपाउंड क्या बन गया, KNO। अब PB यहाँ से भागेंगे, PB यहाँ आएगा, है ना। तो यहाँ लिखिए PB और यहाँ लिखिए I। लेड आयोडीन का होता है 1, लेड का होता है 2। तो क्या बन गया, PbI2। तो यहाँ पर जो है PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। PbI2 का पीला, ये सब नहीं पूछेगा कि किस रंग का अवक्षेप पूछेगा। एग्जाम में जो हमारे एग्जाम में जो सिलेबस में क्वेश्चन यदि आता है तो खाली ये 2 रिएक्शन दे देना हम लोग को है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में इससे क्या पूछेगा। एग्जाम में इसका परिभाषा आता है परीक्षा में, है ना। इसका क्या आएंगे, इसका डिफिनेशन आएगा, तो डिफिनेशन लिख देना है और 2 रिएक्शन लिख देना है। इसका लैंग्वेज याद हो नहीं हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन लिख दीजिए। केमिस्ट्री में रिएक्शन पर नंबर देता है, लैंग्वेज नंबर नहीं उठता केमिस्ट्री पर। कोई चीज़ का लैंग्वेज भी लिखा हुआ है मान लीजिए, और रिएक्शन भी है। लैंग्वेज लिखे हैं, रिएक्शन छोड़ दिए, नंबर कटिंग होगा। लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, मजबूरी बस रिएक्शन लिख दिए, नंबर कटने का बहुत कम, बराबर नंबर दे देगा पूरा।
क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन मतलब ही सब कुछ होता है, सब चीज़ यहाँ पर रिएक्शन ही है। बात समझ में आ गया ना। जैसे किसी में वाला है पीला अवक्षेप, किसी में सफ़ेद, किसी में कुछ अवक्षेप, हमारे काम का ये नहीं है, फिर भी हमने समझने में बता दिया है। जैसे देखिए यहाँ भी लेड आयोडाइड का बना है पीला अवक्षेप, यहाँ भी लेड आयोडाइड का क्या बना है पीला अवक्षेप, यहाँ सिल्वर क्लोराइड का क्या बना है सफ़ेद अवक्षेप। तो रिएक्शन कैसे हुआ है समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन हमने लिखा है जिस कंसेप्ट के आधार पर, जो सक्रियता श्रेणी कंसेप्ट के आधार पर है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम में कई बार इससे 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा रिएक्शन दे देगा, पूछेगा बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया है, और 3-4 ऑप्शन में लिखल रहेंगे, एकल विस्थापन, ऑक्सीकरण, और भी मान लो कुछ दे देगा द्विविस्थापन, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पर और भी कुछ दे सकता है, मतलब ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें 3 गो नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। और टिक मारना कैसा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बात समझ में आ गया ना। एगो क्वेश्चन ये बता दिया हमने कि रिएक्शन बनाल रहेगा, अब पूछेगा ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो पकड़ना पड़ेगा कि आयनों का अदला बदली हो रहा है 2 यौगिक का, और 2 यौगिक बन रहा है, इसका मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इससे, इसको लिखिए पहले।